भी बेवा कर दी। वो छोटी छोटी बच्चियां जिनको अभी शायद ये भी नहीं एहसास हुआ था कि दुनिया किस कदर जालिम है, दुनिया के रंग कहां कहां देखने में आते हैं, क्या क्या रंग है। उन्हीं बच्चियों के वालिद को, जब इन बच्चियों को पता चला होगा कि हमारे वालिद को जो है इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो क्या बीती होगी, क्या महसूस करती होंगी वो बच्चियां अपने वालिद के बारे में, जो वालिद इन बच्चियों के ख्वाब पूरे करने के लिए न जाने क्या क्या मेहनत कशी की इंतहा करता होगा, क्या गुजरती होगी उन बच्चियों पर। और मैं पूछना चाहूंगा उस अहलिया से भी कि जिस अहलिया के भाइयों की अना, जिसके बाप की अना और जिसकी जाती अना ने अपने उस शोहर की जान ले ली, जिसको अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं इंसान को इंसान का सजदा करने का हुक्म देता तो सबसे पहले बीवी को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करे। उसको मजाजी खुदा का जो है वो लक़ब दिया गया। तो ये नहीं कहा जा सकता यहाँ पर कि शफीक गलत ना होगा। शायद के किसी मौके पर, शायद के किसी जगह पर, किसी मुकाम पर शफीक भी गलत होगा, थोड़ा नहीं बहुत गलत होगा, लेकिन किसी के गलत हो जाने का मकसद ये थोड़ी है कि किसी की जान ले ली जाए। और हमें ये इख्तियार किसने दे दिया कि हम किसी बच्चों के वालिदैन की जान ले ले। तो क्या ऐसे वाकयात ये हम लोगों के लिए क्यों बचे हैं? ये वाकयात को तो कुफार को अदा करने चाहिए थे, जो आज उम्मत मुस्लिमा अदा कर रही हैं। हमारे कानून की कमजोरियां हैं या क्या चीजें ऐसी जो आज इस तरह के वाकयात रूनुमा आ रहे हैं। जराए का ये इंकशाफ है कि अभी तक मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए, मुल्जमान जो है वो फरार है, लेकिन लाश जो है वो कई घंटे तक वजीराबाद रोड पर रख एहतजाज किया गया, इंसाफ के लिए एहतजाज किया गया। मुतलका पुलिस ने मुतासरा फैमिली को जो है वो यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं उस औरत को, उस शफीक की अहलिया को यह पैगाम जरूर देना चाहूंगा कि मुझे इन बच्चियों का बाप दोबारा ला कर दिखाना। इन बच्चियों का जो सर पे साया था, आज से ये तुम्हारी जिंदगी के जो लम्हात हैं, हर लम्हात वो दुख की घड़ी का होगा। इन बच्चियों के ऊपर जो यतीमी का साया अपने भाइयों से डलवाया या अपने बाप से डलवाया, ये ता क़यामत ऐसे ही रहेगा। और इसका हिसाब जो बरोज़े क़यामत तुम्हें देना पड़ेगा, शायद वो